अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे कि मुआविया बिन सुफियान के ऊपर हदीस अम्मार की हुज्जत तमाम हो चुकी थी और उनके बेटे के बारे में उनकी ज़िंदगी के अंदर ही उन्हें बता दिया गया था कि उनका बेटा कैसा है, और उनके बेटे के मामले में उन्हें अल्लाह से डराया भी गया था कि तुम ऐसा ना करो कि अपने बेटे को हुकूमत सौंप दो अपने बाद। तो अक्सर देवबंदियों की तरफ से ये सवाल उठता है, वो कहते हैं कि मुआविया बिन सुफियान को अपने बेटे के बारे में पता नहीं था। मुआविया बिन सुफियान को अपने बेटे के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन थी, और इन्फॉर्मेशन भी एक अंसारी सहाबी ने दी थी। उनकी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ कि अम्र बिन हाजिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये एक अंसारी सहाबी हैं। इन्होंने जंग बदर, जंग ओहद में हिस्सा नहीं लिया क्योंकि इनकी उम्र काफ़ी कम थी, मगर हाँ जंग खंदक में ये शामिल थे चूँकि अब ये बड़े हो चुके थे, और 17 साल की उम्र में ही नजरान का हाकिम बना के भेजा था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और ये अंसारी सहाबी का मतलब मैं आपको ये बता दूं कि ये सूरह तौबा आयत नंबर 100 में अल्लाह ताला ने एक्सप्लेन कर दिया है बाकायदा रज़ात पर शर्त लगाते हुए कि मुहाजिरीन और अंसार की इत्तबा हमें एहसान के साथ कर रही हैं, तो इनका मर्तबा बहुत बड़ा है क्योंकि अंसारी सहाबियों का। और मुआविया बिन सुफियान तो तुल्का में से थे, तलीक फ़तेह मक्का पर इस्लाम लाने वाले। तो उन्होंने मगर जाके हुज्जत तमाम कर दी, और जंग सिफ़ीन में ये हज़रत अली के साथ थे। जितने भी इतने क्रिटिकल सहाबी होंगे ना, जो सीनियर सहाबी होंगे, जिनके बारे में फजीलतें होंगी, वो सब के सब आपको हज़रत अली के साथ मिलेंगे। और इन्होंने ही मुआविया बिन सुफियान को डराया था कि तुम अपने बाद अपने इस बेटे को इस कौम के ऊपर मुसल्लत मत करो। मगर मुआविया बिन सुफियान ने इनसे पहले तो मिलने से इनकार कर दिया, और जब इनसे मिले उसके बावजूद भी इनकी बात नहीं मानी। और यजीद ने जब मदीना को यानी कि वाक़या हर्रा किया था, तब इनके बेटे को यजीद के लश्कर ने शहीद किया था। उनका नाम था मोहम्मद बिन अम्र। अब हम चलते हैं उस हदीस की तरफ जिसका हम डिस्कस कर रहे हैं कि हज़रत अम्मार इब्ने यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस को हज़रत हाजिम ने मुआविया बिन सुफियान तक पहुंचाया। और जब जंग सिफ़ीन की रात को, जिस जंग में हज़रत अम्मार इब्ने यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए, तो उन्होंने मुआविया बिन सुफियान के ऊपर इसकी हुज्जत तमाम करी, और मुआविया बिन सुफियान को ये जाके बताया कि तुम ही बागी हो, तुम्हें बगावत अपनी छोड़नी पड़ेगी। मगर मुआविया बिन सुफियान ने अपनी बगावत नहीं छोड़ी, और ये सबसे पहले गए अम्र बिन अल आस के पास, और उन्होंने जाकर हदीस अम्मार सुनाई उन्हें जाके कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस सुनाई थी हज़रत अम्मार के बारे में कि उन्हें एक बागी जमात कत्ल करेगी, अम्मार तो उन्हें जन्नत की तरफ बुलाएगा, वो जमात जहन्नम की तरफ बुलाएगी। ये आपको मिल जाएगी सही बुखारी 28-12। तो अम्र बिन अल आस उठकर खड़े हो गए और घबरा गए, और उन्होंने पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और मुआविया बिन सुफियान के पास पहुंच गए और ये हदीस सुनाई। तो मुआविया बिन सुफियान ने क्या किया? अब जब इतनी क्रिटिकल हदीस सामने आ जाएगी तो आदमी घबरा ही जाएगा, और घबरा कर वो फिर ऊल जलूल तावील करनी शुरू कर देता है वो, क्योंकि वो सोचता है कि मैं किसी तरीके से अपने आप को हक पर साबित कर दूं। तो उन्होंने कहा कि तू अपने ही पेशाब में फिसलता है। इसका मतलब होता है कि तुम जो है जंग में तो मेरे साथ देते हो, और जब अम्मार इब्ने यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए तो तुम जो है मुझे ये हदीस सुना आ गए। तो उन्होंने कहा कि मैं हदीस अम्मार के बारे में तुम्हें बता रहा हूं कि इस जंग में हज़रत अम्मार इब्ने यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु कत्ल हो गए। तो उन्होंने कहा तो अम्मार इब्ने यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु को हमने कत्ल नहीं किया, अम्मार इब्ने रज़ी अल्लाह अन्हु को तो उन लोगों ने कत्ल किया है जो उन्हें लेके आए थे, यानी कि हज़रत अली और हज़रत अली के साथी। उन्होंने लाकर हज़रत अम्मार इब्ने यासिर को हमारे नेज़ों और तलवारों के बीच में ला खड़ा करा। उन्होंने ये नहीं किया, ये नहीं कहा कि हमारी तलवारों से नहीं शहीद हुए, उन्होंने ये माना कि वो हमारी तलवारों और नेज़ों से शहीद हुए हैं। मगर उनका कहना यह है कि कत्ल तो वो करता है जो लेके आता है, यानी कि जिसकी तरफ से कोई लड़ने जाएगा तो सामने वाला अगर उसे शहीद कर देगा तो कातिल उसका वो होगा जो लेके आया था। यानी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत हमज़ा को लेके गए थे जंग ओहद में, तो
कुफ़ार ने उन्हें शहीद किया था, मगर मुआविया बिन सुफियान के मुताबिक हज़रत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके कातिल थे। क्या ये कोई तावील मान सकता है इसकी? कभी भी नहीं, और इसको किसी ने कभी तारीख में माना भी नहीं। और इस हदीस के हवाले से बता दूं, इस हदीस को सही कहने वाले 7 मुहद्दिसीन हैं, उनकी डिटेल मौजूद है। मुआविया बिन सुफियान ने कभी यह नहीं कहा कि हज़रत अली के लश्कर में कुछ लोग शामिल हैं जिन्होंने इनको शहीद कर दिया, इनको हमने नहीं शहीद किया, क्योंकि नासबी अक्सर इस तरह की दलीलें देते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। मगर मुआविया बिन सुफियान ने इस बात का इकरार किया है कि हज़रत अम्मार इब्ने यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनकी तलवारों से, उनके नेज़ों से कत्ल हुए, ना कि किसी तीसरे के। अक्सर नासबी इसका धोखा देने की कोशिश करते हैं। इसको कहते हैं कि चाय से भी ज़्यादा प्याली गरम। मुआविया बिन सुफियान ने तो इस बात का इकरार कर लिया, मगर आज नासबी इसका इकरार करने को तैयार नहीं है। और किसी को अगर शौक हो यजीद के हवाले से जानने का, तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी लगा दूंगा कि किस तरह से इन्होंने जाके मुआविया बिन सुफियान को गौर करने के लिए कहा और डराया अल्लाह से कि तू ऐसा ना कर, यजीद को अपने बात इस कौम के ऊपर मुसल्लत कर देना, क्योंकि वो तो फासिक फाजिर था। तो जिसको शौक हो इसके डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको लेक्चर को भी सुन ले, और बहुत छोटा सा होगा वो, 5-7 मिनट का ही, तो इंशाल्लाह पूरी बात क्लियर हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।